इब्तिदा हमने जमाली पुल कराची से की और आगे मंज़िल की जानिब रवां दवां हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको रास्ते में नज़र आना शुरू होंगी। डिटेल के साथ मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन चीज़ों को बता सकूँ, जिसमें वादी हुसैन क़ब्रिस्तान, बहरिया टाउन 2, कमांडर सिटी और मुख्तलिफ़ छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा DHA सिटी, एदी विलेज, नूरियाबाद जो इंडस्ट्रियल ज़ोन है, कीर्थर नेशनल पार्क वाला एरिया, मंचर झील, केंझर झील के रास्ते, समंदरी बाबा का भी रास्ता एक आता है, बहुत जलील क़द्र बुज़ुर्ग हैं उनका। प्लस ये अब आपको टूल प्लाज़ा नज़र आ रहा होगा, M9 कहलाता है ये। मुख्तलिफ़ लाइन्स के ऊपर नाम दिए गए, ऊपर देखें आप M9। तो यहाँ से टूल की इब्तिदा होती है। टूल टैक्स सबको देना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि टूल के मुतालिक मालूमात पूरी हों ताकि कमी बेशी ना हो। इस वक्त जो टूल चल रहा है वो 320 रुपये टूल है। ये आपको जो ऊपर पुल नज़र आ रहा है ये गडाप के लिए जाने वाला रास्ता है, लेफ़्ट हैंड के ऊपर गडाप टाउन, जिसमें बहाई यूनिवर्सिटी और इसके अलावा गडाप बलूचिस्तान के लिए भी रास्ते जा रहे हैं। तो ये रास्ते बहुत अच्छा बनाया गया है। आप अगर कभी विज़िट करना चाहें तो इस रास्ते से भी जा सकते हैं, जिसको हुर्फ़े आम में नॉर्दर्न बाईपास का नाम दिया गया है, जिसमें सुरजानी, खुदा की बस्ती, न्यू लियारी, ज़हन में रखिएगा। एक लियारी है जो खारदर और इस तरफ का एरिया में, ये न्यू लियारी का इलाक़ा है, ये इलाक़ा आता है। अब हम आपको मुख्तलिफ़ बोर्ड्स दिखाएंगे। देखिए बहरिया टाउन का पहला बोर्ड ये नज़र आता है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, बहरिया टाउन की इब्तिदा, बहरिया टाउन 2 का एक बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन ये बहरिया टाउन 2 नहीं है। कुछ लोगों को ये लगता है ये बहरिया टाउन 2 इस बहरिया टाउन के अंदर ही है मौजूद, जबकि बहरिया टाउन 2 यहाँ से नूरियाबाद आएगा। नूरियाबाद के आगे कमांडर सिटी भी आगे ख़त्म जब हो जाएगा उसके बाद बहरिया टाउन 2 आएगा। यहाँ बहरिया टाउन 1 है और ये बहरिया टाउन कराची से अच्छा खासी दूरी पे, यानी 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और वो जो दूसरा बहरिया टाउन 2 है वो तो हैदराबाद से 20 किलोमीटर पहले है। तो यानी समझ लीजिए सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में वो आता है, जामशोरों और सेवन कोटरी उस इलाके में। तो कराची का बहरिया टाउन तो उसको ना कहें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो क्या कह सकते हैं कि बस अट्रैक्शन, हर शख्स यहाँ पे यही कहता है कराची से चंद कदम के फासले पर, और वो चंद कदम 100 किलोमीटर होते हैं। तो ये बहरिया टाउन उल्टे हाथ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये बोर्ड लगा हुआ है बहरिया टाउन का। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मस्जिद भी है जो मेन रोड पे, ये बुज़ुर्ग जो थे उनसे दुर्बे सिफ़त इंसान, उन्होंने यहाँ पर ये मस्जिद बनाई और उसका वाक़या भी बहुत ज़बरदस्त है। इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट के अंदर छोटी मोटी तो मुश्किलात आती हैं। अब आवाम थोड़ी सी नाखुश है इनसे, कभी कभी कह देते हैं कि भाई वो रास्ते रोक देते हैं, कभी कुछ, कभी मेहमान जब आते हैं तो उनको इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन ज़ाहिर है इतनी बड़ी पब्लिक को उसको संभालना, इतने बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करना, ज़ाहिर मैनेजमेंट का काम है। वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि क्या मामलात हो रहे हैं। वक्त की किल्लत है, वरना आपको मैं बहरिया टाउन अंदर से भी दिखाता, लेकिन फ़िलहाल आप अभी बाहर से ही देखिए और एंजॉय कीजिए। बहरिया टाउन की कुछ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ वगैरह मैंने डाली हैं। एक डांसिंग फाउंटेन भी है इसमें, उसकी भी मैंने वीडियो डाली है। आपको इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब के चैनल में ही मुलाहिज़ा कर लेंगे आप। बाकी मेरी यही गुज़ारिश होती है कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। ये देखिए वो मदरसा और मस्जिद है जिसके मुतालिक मैंने आपको बताया था। बाकी बहरिया की इब्तिदा, इस मदरसे के लिए और उसकी ज़मीन के लिए बहुत कोशिशें की बहरिया टाउन वालों ने, बहुत पैसे भी लगाए कि ये मिल जाए ज़मीन, लेकिन ये दरवेश सिफ़त इंसान, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के लिए, दीन के लिए जो है वो खिदमत के लिए ज़मीन मुख्तस कर ही रखी। और पैसों पे वो कहते हैं ना कि अल्लाह वाले जो हैं पैसों पे नहीं बिकते। बेशक आज के दौर में भी ऐसे लोग ज़िंदा हैं। बाकी अब जो आएगी वो है ग्रैंड मस्जिद बहरिया टाउन, ये बहरिया टाउन का मेन गेट और एंट्रेंस इसी से। उसके बाद आगे उस्मानिया भी है
और उस्मानिया का अगर आप खानों में बात करें तो उसके कबाब बहुत अच्छे होते हैं, आप कभी ट्राई कीजिए। बाकी ये ग्रैंड मस्जिद, बहरिया टाउन और आसपास के इलाकों में जो है वो इस बहरिया टाउन की वजह से रौनक आना शुरू हो गई है। ज़ाहिर है लोग आते हैं तो आसपास के होटल्स के ऊपर भी स्टे कर लेते हैं या रुक जाते हैं, खाना पीना करते हैं। थोड़ी देर का ही स्टे हो, लेकिन वो ज़ाहिर है कि उनकी जो रोज़ी रोटी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई है। तो इससे अब आगे चलते हैं। ये ठट्टा और पोर्ट कासिम जाने के लिए लेफ़्ट हैंड पे यानी उल्टे हाथ की जानिब आपको एक बोर्ड भी लखा लगा हुआ नज़र आएगा। ये बहरिया ये ठट्टा और पोर्ट कासिम जाने के लिए डाइवर्जन। यहाँ से आप उल्टे हाथ पे चढ़ें और सीधा आप जाएँ। उसके बाद फिर ये आ गया क़ाइद सिटी। क़ाइद सिटी अभी इब्तिदा हो रही है इस प्रोजेक्ट की भी। काफ़ी अरसे से बना हुआ तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। शायद मेरे ख़्याल में इतनी ज़्यादा दूर होने की वजह से या कोई और मामला होगा। फ़िलहाल ये अभी तैयारी के मराहिल पे है। उल्टे हाथ पे जब आप जाएंगे तो उस रोड के ऊपर जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत बड़े जलील क़द्र बुज़ुर्ग हैं, समंदरी बाबा के नाम से मशहूर, उनका मज़ार भी आता है। और कभी इंशाअल्लाह ताला उसकी भी, अगर आप लोग पसंद करेंगे तो उसकी भी वीडियो बना के डालेंगे। फ़िलहाल मैं इसको फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि रास्ता बहुत तवील है, तो उसको फ़ास्ट फॉरवर्ड मूव में थोड़ा देखते जाएँ। और इंशाअल्लाह मेरा यही मशवरा होता है आप लोगों को। आप लोग सराहते हैं हमारी वीडियोस, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट्स भी किया कीजिए ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कौन सी चीज़ आपको पसंद आई, कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं आई। तनकीद भी अच्छी होती है, बराह इस्लाह होती है। और रहा इस वीडियो की स्पीड का मामला, तो ज़ाहिर है हाईवे है, तो वैसे ही 100-110 पे तो स्पीड होती है, तो अब ज़ाहिर है दुगनी स्पीड के साथ ये भागती हुई वीडियोस नज़र आ रही होगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि 90 से 80% टू 90% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर ही चले जाते हैं। तो अगर कोशिश करें कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकेंगे। कहीं कहीं ट्रक्स भी बीच में आएंगे, ज़ाहिर है ये हाईवे है, तो इस तरीके के मामलात की वजह से ये सारी वीडियो जो है ये फास्ट फॉरवर्ड के अंदर है। अभी हम कोशिश करते हैं कि आगे के मनाजिर जो हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें कोशिश कीजिएगा कि स्किप ना कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ये लकी सीमेंट का एरिया स्टार्ट हो गया है, सीधे हाथ की जानिब लकी सीमेंट। और ये पेट्रोल पंप यहाँ पर बुर्राक और ताज, ये दो अच्छे पेट्रोल पंप हैं। पेट्रोल की एवरेज भी अच्छी है और जिसको कहते हैं ना कि थोड़ी सी ईमानदारी अभी बाकी है लोगों में, तो कोशिश कीजिए कि ताज और बुर्राक को प्रेफर करें। लेकिन हम ने तो तजर्बे की बात के ऊपर बता रहा हूँ मैं, लेकिन हमें कोई प्रमोशन नहीं करनी। और बाकी और भी हो सकता है कुछ लोग ईमानदार अभी भी मौजूद हों, लेकिन फ़िलहाल इनका तजर्बा हुआ है। अगर आपको कोई तजर्बा हुआ है इस मामले में, तो अच्छे और बुरे का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इस हाईवे का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट DHA सिटी। DHA सिटी आपको सीधे हाथ की जानिब नज़र आना शुरू हो गया होगा। ये DHA इंटरसिटी एक्सचेंज, यहाँ से आपको DHA सिटी की जानिब सीधे और उल्टे दोनों तरफ अब तो DHA सिटी स्टार्ट हो गया है। तो DHA सिटी का पोजीशन ये है कि बहरिया और इसका आपस में कंपटीशन तो नहीं कह सकता, लेकिन कांटे की टक्कर ज़रूर है कि कुछ लोग पसंद करते हैं DHA सिटी को और कुछ लोग बहरिया टाउन को पसंद करते हैं। DHA सिटी आपको खुद अंदाज़ा है कि किन का है, आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं। बाकी ये बहरिया टाउन जो है वो मलिक रियाज़ का है, तो डिपेंड करता है कि आपको जो पसंद हो उस जानिब आप करें। ये DHA सिटी के लिए एक उल्टे हाथ के ऊपर एक रास्ता जा रहा है। ये एक चढ़ाई है, काफ़ी यहाँ पे गाड़ी को ज़ोर लगाना पड़ता है। अगर आप हाईवे पे जा चुके हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, ये लकी सीमेंट की और DHA सिटी की चढ़ाई है। इसके ऊपर ये DHA सिटी बनाया गया है और यहाँ से एक लिंक रोड
बनाया जा रहा है जो कोरंगी और मंजूर कॉलोनी और ये सारा अख्तर कॉलोनी वाले एरिया से होता हुआ कोरंगी को टच करेगा और डीएचए तक जाएगा। तो ये गो मदीना और एकेएस सर्विस, ये बस सर्विसेज हैं जो एकेएस तो खैर लड़काना तक जाती है और उससे आगे भी शायद जाती हो, लेकिन लड़काना तक का सेवन भी जाती है यही बस। बहुत अच्छी सर्विस है इनकी। इसके अलावा ये लकी सीमेंट सीधे हाथ की जानिब आपको नज़र आ रहा होगा। लकी सीमेंट इस एरिया का मशहूर तरीन प्रोजेक्ट, जो बहुत पुराना सीमेंट फैक्ट्री है ये। और जैसे पहले जावेदा हुआ करती थी, नई जिसको नई नाज़िमाबाद के नाम से मशहूर कर दिया गया, वो जावेदा सीमेंट फैक्ट्री थी। और इसको हुर्फ़े आम में मंगू पीर भी कहा जाता है, जहाँ पर गर्म पानी के चश्मा भी है, मगरमच्छ भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि बाबा जी की जुएँ, लेकिन खैर वो मगरमच्छ हैं। और अक़ीदतमंद जो है वो उस मज़ार पे जाते हैं और नज़राना अक़ीदत पेश करते हैं। आपका कभी अगर उस मज़ार पे जाना हुआ हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लोग जो पहले बचपन के अंदर तो बहुत ज़्यादा रास्ता ऊबड़-खाबड़ थे और एक ही बस जाया करती थी 60 नंबर, तो उसमें बैठ के जाया करते थे। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे रास्ते बना दिए गए। शादमान से भी एक रास्ता है, कराची के लिए शादमान। और इसके अलावा सुरजानी के पास से भी एक रास्ता जाता है। तो अगर विज़िट करना चाहें तो बिल्कुल जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छा है मज़ार, साहिब मज़ार। बाकी ड्राइव करने वाले तो आधे से ज़्यादा टुन होते हैं। उर्फ़े आम में टुन तो आप समझ ही गए होंगे। इस हालत में होते हैं, आपको देख सकते हैं। बस यही हालात हैं और ये गाड़ी बहुत स्पीड में सर्विस देती है। ये बस लंबे कद वाले जो है ना वो फँस जाते हैं इसमें, टाँगें अटक जाती हैं उनकी। तो जो नॉर्मल कद वाले हैं वो इस बस सर्विस को, ये जो छोटी वैन सर्विस है, इसको यूज़ कर सकते हैं। उल्टे हाथ पे गुलमोहर सिटी आपको नया प्रोजेक्ट नज़र आएगा, जो कहते हैं कि कराची से सिर्फ चंद कदम के फासले पर। तो चंद कदम का फासला आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गुलमोहर सिटी। अभी तो ये टीला और ये इब्तिदा हो रही है। जो टीला बना हुआ है ये तकरीबन 50-60 एकड़ की ज़मीन होगी तकरीबन, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो। अगर किसी को पता हो, कन्फर्म हो, तो मुझे इत्तला कर दीजिएगा। लेकिन ये नया प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर काम चल रहा है। इस ज़मीन की ख़ासियत इसकी लाल मिट्टी है। जो ज़मीन में से निकलती है बाकायदा लाल मिट्टी है, यानी इसका रंग जो है वो बिल्कुल लाल है। जो लोग यहाँ पे कभी देखा हो किसी ने खुदाई वगैरह होती है हाईवे पे, तो यहाँ से बिल्कुल लाल मिट्टी निकलती है। इस जगह से हाईवे पर ढलान नज़र आती है, यानी अब हम हैदराबाद की जानिब जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये हैदराबाद कितने नीचे की जानिब है। दरिया कितना लंबा फासला अबूर करके और समंदर तक पहुंचता है। इस एरिए को अगर आप गौर से देखेंगे तो हम बहुत ऊंचाई पे हैं और वो हिस्सा जो है वो नीचे है। इस तरीके की तकरीबन 2 ऊंचाइयाँ आती हैं।
वापसी पे हम हैदराबाद स्टे किया। हैदराबाद से थोड़ा पहले जाम शोरो है। जाम शोरो मोड़ पे आप उल्टे हाथ पे आप मुड़ते हैं तो अल मंज़र रेस्टोरेंट भी बहुत मशहूर है यहाँ पे, और ये इलाका अल मंज़र का कहलाता है। दरिया का यहाँ पे मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं, और ये एक थोड़ा-सा तफरीही पॉइंट भी बना हुआ है। अगर आप कभी विज़िट करना चाहें तो फैमिली के साथ ये किया जा सकता है। और रहा ये उल्टे हाथ पे जाते हैं तो ये हैदराबाद से थोड़ा-सा पहले जामशोरो पे एक नया पुल बनाया गया, जो मैंने आते हुए भी दिखाया था। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि स्किप ना करें, और बगैर स्किप के देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सब रास्ता भी समझ में आएगा, और बेहतरी के साथ आप ये इस रास्ते को भी आप समझ लेंगे इंशाअल्लाह। अब कराची का नया मेयर आते हैं तो देखें, बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी आ जाए। अब ये दरिया सिंध का आप मंज़र देख रहे हैं, उल्टे हाथ पे वापसी की जानिब। अब हैदराबाद से वापसी, अब तो रात में हमने स्टे करके अब सुबह की तरफ रवाना है, अब कराची की जानिब। दरिया सिंध पे अभी देखिए सीधे हाथ के ऊपर जो है आपको ये मट्टी भी नज़र आ रही है और पानी भी है, और यहाँ मछलियाँ भी शिकार किया जा रहा है। कश्तियाँ लेकिन दूर हैं, इसलिए आपको बहुत थोड़ा-सा मंज़र नज़र आएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है। बाकी हरियाली भी आपको नज़र आ रही होगी। आगे टोल प्लाज़ा आने वाला होगा, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेकिन ये इस पुल की जो हालत-ए-ज़ार है वो अरसा-दराज से यही हाल है। आप अगर मैं आवाज़ खोलूँगा तो आपको एहसास होगा। अगर आपको गुर्दे की पथरी निकलवानी हो या अपना सस्पेंशन ख़राब करवाना हो गाड़ी का, तो इस पुल पे आप बड़े आराम से आप आके ये काम कर सकते हैं। ये 30 रुपए लिए जाते हैं यहाँ पे, आपको पता होगा। ये पुरानी चुंगी है, और यहाँ से फिर हाईवे के लिए सफ़र आगे जारी सारी। इंशाल्लाह आपको हम दिखाते हैं आगे के मनाज़िर। इतने लंबा सफ़र और ये सारा कुछ, ये देखें अब ये गाड़ी वाला देखिए हाईवे पे उल्टा कट कर रहा था। तो इतने लंबे सफ़र के बाद, इतनी वीडियो और मेहनत के बाद, एक ही रिक्वेस्ट कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। ये सुपर मदीना रेस्टोरेंट, जो पहले इसी पे ही टूल होता था, अब थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है। आपको नज़र आ गया होगा, ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये टेक्नो कैमॉन 18P इस मोबाइल से बनाई है। अच्छा रिज़ल्ट है, और बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है।
नया थोड़ा-सा लेटेस्ट है मोबाइल, इसकी वजह से बहुत सारे ऑप्शंस भी अच्छे हैं, तो ट्राई कीजिए। बाकी हम प्रमोशन आपको पता है कि प्रमोशन नहीं कर रहे होते, जो चीज़ हमें बेहतर लगेगी हम वो चीज़ आपको पहले बताएँगे इंशाअल्लाह ताला।